Assalamu alaikum, dear students. I am Fakhr Yab, Advocate High Court. Welcome to professional course for FBR Inspector Inland Revenue. Dear students, today is our second lecture and chapter number 2 of our book, a unique book by Fakhr Hayab. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का तमाम कोर्स एक बुक फॉर्म में कंपाइल करके पूरी की पूरी बुक को वीडियो लेक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक लेवल का चैप्टर है हमारा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कभी टैक्सेशन को नहीं पढ़ा, जिन्होंने कभी टैक्स का लफ्ज ही नहीं सुना। चूंकि एफपीएससी ने उन लोगों को भी एलिजिबल कर दिया है एग्जाम के लिए जिन लोगों ने सिंपल इकोनॉमिक्स पढ़ी है, जिन लोगों ने सिंपल स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, जिन लोगों ने सिंपल बीकॉम एमकॉम किया है, या जिन लोगों ने सिंपल एमए इकोनॉमिक्स किया है और लॉ किया है। तो ये जो तमाम स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स लॉ वाले सिंपल स्टूडेंट्स जो है, उन्होंने कभी टैक्सेशन अपनी जिंदगी में टैक्स नहीं पढ़ा, टैक्स के लॉज नहीं पढ़े, टैक्स की प्रैक्टिस नहीं की। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। बेसिक लेवल से टैक्स आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि टैक्स क्या होता है, टैक्स की हमें क्या जरूरत है, टैक्स की क्या टाइप्स हैं, और फिर हम इसको मीडियम लेवल पर लेकर जाएंगे और इसी लेक्चर के दौरान हम इसको फिर एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, बेसिक लेवल, मीडियम लेवल और एडवांस लेवल। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और चैप्टर नंबर 2 आपके एफपीएससी जो आपका सिलेबस है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पोर्शन में से लाजमी तौर पर एमसीक्यूज आएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपके पास बुक होनी चाहिए, वो वाली बुक जो मैंने लिखी है आप लोगों के लिए, आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। क्योंकि जो मटेरियल मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ पूरे का पूरा चैप्टर, इसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज दोनों तरह का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मटेरियल हमारी बुक में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको तमाम सब्जेक्टिव पोर्शन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूंगा और एमसीक्यूज जो है आप इस चैप्टर के हमारी बुक से कवर करेंगे। आर यू अंडरस्टैंड? तो डी स्टूडेंट्स, आए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू प्रोफेशनल कोर्स। जी डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ प्रोफेशनल कोर्स। ये एक कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, जो हम लोगों ने आपको फैसिलिटेट करने के लिए मैनेज किया है। तो लेक्चर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बुक बाय फखर हयात। ये जो पूरे का पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये हमारी बुक में भी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अवेलेबल है। अगर आप पूरे के पूरे चैप्टर का यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो बुक पढ़ना आपके लिए इंतहाई आसान काम हो जाएगा। अंडरस्टैंड जी स्टूडेंट्स? तो चैप्टर नंबर 2 में इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए जो सिलेबस आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी ने प्रोवाइड किया है वो कुछ इस तरह से है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स। जी, सिलेबस आपको जो एफपीएससी ने प्रोवाइड किया है, एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, एफपीएससी ने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स रिफॉर्म्स अप टू 2021 कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज है और टैक्स रिफॉर्म्स जो लेटेस्ट हैं 2021 की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बीए में सिंपल इकोनॉमिक्स पढ़ी है या फिर आपने इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ी, आपने तो सिंपल बीएससी किया है विद स्टैटिस्टिक्स, आप तो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, आपने तो टैक्स का लफ्ज ही कभी नहीं सुना। जब आपने टैक्स का लफ्ज कभी नहीं सुना तो फिर आपको क्या पता कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, फिर आपको क्या पता कि टैक्स रिफॉर्म्स क्या होती हैं। जी, आर यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए मैं आप लोगों को, मैंने पहले भी अर्ज की है कि मैं बहुत बेसिक लेवल से लेकर चलूंगा,
मेरा मकसद बहुत बड़े जो प्रोफेसर होते हैं उनकी तरह पूरा लेक्चर इंग्लिश में बोलकर या अपनी इंग्लिश की एफिशिएंसी दिखाकर आप लोगों के ऊपर से गुजरना नहीं है कि मैं इतनी हाई प्रोफाइल लैंग्वेज में बात करूं आपके ऊपर से गुजर जाए। यकीन करें मेरे पास राउंड अबाउट इस टाइम 500 प्लस इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के स्टूडेंट्स जो हैं एस्पायरेंट्स मेरे कॉन्टेक्ट्स में आए, मुझे उन्होंने बात की है कि सर हम डिफरेंट एकेडमी में गए हैं लेकिन लोग इतनी हाई इंग्लिश प्रोफेंस बोलते हैं या फिर इतनी अपनी जो है इस तरह से पढ़ाते हैं कि हमारे ऊपर से गुजर जाता है। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स जो हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, थाउजेंड्स में व्यूज हैं। और उसकी बेसिक वजह यह है कि मैं ये समझता हूं टीचिंग एक आर्ट है, टीचिंग एक फन है, ठीक है। सबसे अच्छा टीचर वो है जो स्टूडेंट को वो बात उसकी स्टूडेंट की लोकल लैंग्वेज में समझा दे जो बात चैप्टर में लिखी है। अंडरस्टैंड? तो मैं हमेशा इतने आप लोगों के लेवल पर आकर इतने इजी मेथड से आप लोगों को समझाता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने कभी जिंदगी में टैक्स का लफ्ज भी नहीं सुना तो वो भी हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स रिफॉर्म्स के चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? तो बेसिकली इस चैप्टर में दो बातें हैं, दो मेजर पोर्शन है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है और टैक्स रिफॉर्म्स अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू 2021 की जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं ये आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, इस पूरे चैप्टर में आपसे दो बातें पूछी गई हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स रिफॉर्म्स। तो इन दो बातों को क्लियर करने के लिए हमने जितना पूरे चैप्टर के सब्जेक्टिव पैराग्राफ्स हैं उनको हमने बुलेट फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, तरतीब वही है जो हमारी बुक में है। मिसाल के तौर पर मैंने जब पहला पैराग्राफ, जब आप इस लेक्चर को सुनने के बाद हमारी बुक पढ़ेंगे तो सेम टू सेम ये फर्स्ट पैराग्राफ होगा, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, सिक्स्थ पैराग्राफ। तो जितने पूरे चैप्टर के पैराग्राफ्स हैं उसके बुलेट पॉइंट्स बनाकर मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। अंडरस्टैंड जी? तो देखते हैं व्हाट इज टैक्स। सबसे पहले अगर किसी स्टूडेंट ने टैक्स का लफ्ज कभी नहीं सुना या अगर सुन रखा है तो उसको प्रोफेशनल वे में नहीं पता कि टैक्स क्या होता, तो हम आपको बता देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट को अपना निज़ाम चलाने के लिए अपने कंट्री के ऊपर गवर्नमेंट जो खर्च करती है, अपने गवर्नमेंट मुलाजमीन को जो सैलरीज देती है, स्कूल एजुकेशन पर गवर्नमेंट जो खर्च करती है, हॉस्पिटल्स पर गवर्नमेंट खर्चा करती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, आप लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बनाती है, रोड्स बनाते हैं, मेट्रो ट्रेन बना दी। ठीक है, गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपको अपना घर चलाने के लिए, आपको अपने घर का निजाम चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है मंथली बेसिस पर। ठीक है, मैं आपको इन सिंपल वर्ड में समझा देता हूं। जिस तरह से आप लोगों को आपके घर का मंथली बजट चाहिए है 50,000, मिसाल के तौर पर आप अपने घर के खर्चे एक पेपर के ऊपर लिखें, बिजली का बिल, गैस का बिल, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, ठीक है, बच्चों की फीस, शॉपिंग, कपड़े, ठीक है, इन चीज की लिस्ट बना लें। ये सारे आप लोगों के एक्सपेंसेस हैं। इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आप लोगों को पैसों की जरूरत है। तो आप लोगों की इनकम क्या है? या तो आप सैलरीड पर्सन हैं, आपकी सैलरी आ जाती है 50,000, आप अपने एक्सपेंस पूरे कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आपने अपना कोई बिजनेस रन कर रखा है और उससे आपको इनकम आती है तो आप लोग अपना एक्सपेंस मीट करते हैं। जिस तरह से एक घर में एक्सपेंसेस होते हैं और आप अपनी इनकम से या सैलरी से अपने एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक कंट्री में भी अगर आप लार्ज सेक्टर पर देखें, लार्ज सेटअप में देखें, वसी पैमाने पर अगर आप देखें, मैंने आपके घर को छोटे यूनिट से कंपैरिजन किया कंट्री के साथ, तो आपका जो हाउस है, आपका घर जो है छोटा यूनिट है, कंट्री एक लार्ज यूनिट है। ठीक है, आपका घर क्या है? माइक्रो यूनिट, और कंट्री इज अ मैक्रो यूनिट। ठीक है, तो इसी तरह से जिस तरह से आपके घर को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, इसी तरह से गवर्नमेंट को आप लोगों को सैलरीज देने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, सी पैक बनाने के लिए, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट एनर्जी सेक्टर बनाने के लिए गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है।
अब गवर्नमेंट जॉब तो करती नहीं कि इस तरह से होगा गवर्नमेंट की सैलरी कहां से आती हो, ठीक है, गवर्नमेंट के पास सैलरी तो होती नहीं, ना ही गवर्नमेंट को बिजनेस करती है, तो फिर गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे? जो गवर्नमेंट आप लोगों को सैलरीज देगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, एजुकेशन सेक्टर पे लगाएगी, हेल्थ सेक्टर पे लगाएगी, कोविड-19 का बजट लगाएगी, तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे? तो गवर्नमेंट बेसिकली टैक्स लगाती है, ठीक है। आपके अपने कंट्री में जितने लोग जॉब करते हैं सब जो है अपनी अपनी इनकम के हिसाब से टैक्स देंगे, और जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर यूनिट जिन्होंने लगाए हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से टैक्स देंगे, और जो लोग सेल का काम करते हैं वो सेल के ऊपर टैक्स देंगे, ठीक है। इस तरह से हर पर्सन कैटेगराइज होकर परचेज के ऊपर टैक्स, सेल के ऊपर टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स, सैलरी के ऊपर टैक्स, इनकम जिस तरह से भी आपकी इनकम, आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान से बाहर चीजें बेचते हैं, पाकिस्तान के अंदर मंगवाते हैं बाहर से, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह से गवर्नमेंट टैक्स की कलेक्शन करती है। जो सारे टैक्स के पैसे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल फेडरल लेवल पर टैक्स की कलेक्शन करता है, और प्रोविंसेस लेवल पर कुछ ऑटोनोमस बॉडीज हैं, गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, जिस तरह से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी, ये प्रोविंशियल लेवल पर कुछ टैक्सेस हैं, स्पेशल टैक्सेस जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कलेक्ट करती है, और ज्यादातर टैक्सेस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर जिसको आप कहते हैं, जिस डिपार्टमेंट के एग्जाम के लिए आप ये तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब आप इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू सिलेक्ट होंगे तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा होगा? एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का क्या काम है? पूरे कंट्री से लोगों की इनकम, लोगों की सैलरी, लोगों की सेल परचेज, लोगों के जमीनें जायदादों में से क्या करना है? टैक्स की कलेक्शन करनी है, और टैक्स कलेक्ट करके एफबीआर किसको दे देती है? गवर्नमेंट को, सरकारी खजाने में पैसा जमा करवा देती है, उस सरकारी खजाने से गवर्नमेंट अपने पूरे मुल्क का निजाम चलाती है, ठीक है। ये मैं आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बता दिया टैक्स का, अंडरस्टैंड जी स्टूडेंट्स? व्हाई वी नीड टैक्सेस, ये तो आपको पता चल चुका होगा हमें टैक्स की जरूरत क्यों है कंट्री का निजाम चलाने के लिए जी। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टैक्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस का क्या मतलब है? वो वाले टैक्सेस जो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाते हैं, जिस तरह के सैलरी है, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आएगी तो आपकी सैलरी में से डिडक्शन होती रहेगी टैक्सेस की, तो ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं। और जो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने लगा रखा है, आपने अपना बिजनेस कर रहे हैं, सेल परचेज का काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कमोडिटीज का, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, तो वो क्या है? डिफरेंट यूनिट के हिसाब से डिफरेंट टैक्स होगा, वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, अंडरस्टैंड जी। थर्ड पैराग्राफ इस बुक का, जो हमारी बुक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी बुक से आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, उसका थर्ड पैराग्राफ है टैक्स चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए कौन कौन से टैक्स चैलेंजेस हैं? पाकिस्तान को टैक्स चैलेंजेस के लिए कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है? सबसे बिग इशू हमारे कंट्री में यह है कि हमारे कंट्री की एक मेजर जो कम्युनिटी है लोगों की, बिजनेसमैन, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो लोग टैक्स नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो प्रॉपर टैक्स नहीं देते, कम देते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं, इन सिंपल वर्ड्स टैक्स चोर हैं, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंड? तो ये पाकिस्तान के लिए टैक्स की कलेक्शन करना, प्रॉपर टैक्स की कलेक्शन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पैराग्राफ, लार्जेस्ट टैक्स कलेक्शंस फ्रॉम पाकिस्तान। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, जब आप फोर्थ पैराग्राफ में हमारी बुक में जो ऑर्डर तरतीब दी हुई है पूरे चैप्टर की, वहां आप देखेंगे तो पूरा पैराग्राफ जो है वो डील कर रहा है टैक्स कलेक्शंस को, कि पूरे पाकिस्तान में ज्यादा टैक्स कलेक्शन कहां से हो रही है। तो पाकिस्तान में जो रिसेंट करंट सिनेरियो है, सबसे ज्यादा टैक्स हमारे कंट्री में देता है सिटी कराची, ठीक है, कराची के बाद फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इस तरह से टैक्स की कलेक्शन हो रही है। अगर इसको आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा टैक्स की कलेक्शन हमारी कहां से होती है? कराची से, ठीक है। ये मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता रहा हूं पैराग्राफ के, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस पैराग्राफ में सारी बातें क्या लिखी हैं, इस पैराग्राफ में क्रक्स क्या लिखा है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप बुक आपके सामने पड़ी होगी, मिसाल के तौर पर आप ये वाला पैराग्राफ देख रहे हैं, तो इस पैराग्राफ में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप उन तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाएंगे। पीले कलर का आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए,
इस तरह का हाईलाइटर आपके पास होना चाहिए जब भी आप हमारी बुक इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो बुक के ऊपर जितने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उन पॉइंट्स को इस पीले कलर के साथ क्या कर दें, हाईलाइट कर दें। क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेटेस्ट डेट उसको आप हाईलाइट कर देंगे और उसकी आप बाद में रिवीजन करेंगे तो वो आपके एमसीक्यूज भी साथ साथ तैयार हो जाएंगे सब्जेक्टिव पोर्शन में से। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव पोर्शन के एमसीक्यूज सेपरेट आपको बुक में मिल जाएंगे। जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपकी पूछी गई है, अब यहां तक जो आपने पढ़ा है सारा वो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, किस तरह से टैक्स लागू होते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से कलेक्शन करती है। अब ये जो आपका पोर्शन है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का, पहले 3-4 पैराग्राफ को पढ़ के आपको समझ आ गई कि टैक्स को मैनेज कैसे किया जाता है, टैक्स की कलेक्शन कैसे की जाती है और टैक्स को खर्च कैसे किया जाता है, इस कहते हैं टैक्स को मैनेज करना। और टैक्स मैनेजमेंट का क्या नाम है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। यानी सिंपल वर्ड्स में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज को कहते हैं, टैक्स मैनेज करने को कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड जी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया टैक्स रिफॉर्म्स, अब हम स्टार्ट करना जा रहे हैं टैक्स रिफॉर्म्स इन 2021 एंड 22। जी, तो स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें ये तो पता चल गया कि टैक्स क्या होता है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, टैक्स मैनेजमेंट क्या होती है, लेकिन हमें इस बात का अब समझ नहीं आ रही कि टैक्स रिफॉर्म्स क्या होती है। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को कांसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बताता चलूं। एक लफ्ज होता है फॉर्म, बनाना, ठीक है, तश्कील देना, ठीक है, और एक फॉर्म के ऊपर अगर हम लगा दे तो क्या बन जाएगा, रिफॉर्म, दोबारा बना देना, अपडेट कर देना। ठीक है, तो जो आपका एक लफ्ज है फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, इसको आप कन्वर्ट जब करते हैं या इस लफ्ज को आप अपडेट करते हैं, पिछले साल का जो डाटा आप अपडेट करेंगे, उस डाटे को जब आप अपडेट करेंगे तो वो डाटा क्या हो जाएगा, रीफॉर्म हो जाएगा, दोबारा डाटा बन जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर पिछले साल टैक्स का रेट था 10%, अब इस साल 2020 में टैक्स का रेट कितना था, 10%। अब 21 में गवर्नमेंट इंक्रीज करना चाह रही है या फिर डिक्रीज करना चाह रही है, जो न्यू टैक्स रेट आ जाएगा वो क्या हो जाएगी, वो रिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यहां पर कितना परसेंट था, 10%, अब रिफॉर्म होकर कितना हो गया, 11%। तो ये इसको हम कहते हैं टैक्स रिफॉर्म, यानी न्यू प्लानिंग कर देना, रिफॉर्म्स लेकर आना, इस्लाहात, to better the management, to better the system, to upgrade the system. Are you understand? It is called reform. तो जब भी आप सालाना एनुअल बेसिस के ऊपर जब भी गवर्नमेंट अपना न्यू बजट अनाउंस करती है और उस बजट में बताती है कि पिछले साल हमारी जीडीपी इतनी थी, पिछले साल हमारे कंट्री के एक्सपेंसेस फला थे और पिछले साल हमने इतने परसेंट ग्रो किया है, इस साल हम क्या करेंगे, इस साल हमारा बजट इतना है, हमारे पास इतना एक स्पेसिफिक बजट है, इस साल हम फला फला प्रोजेक्ट्स पर लगाएंगे और इस साल हम फला फला प्रोजेक्ट्स पर नहीं लगाएंगे, और इस साल हम जो है हमने एजुकेशन के लिए इतना बजट फिक्स किया है, हेल्थ के लिए इतना बजट फिक्स किया है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए इतना बजट फिक्स किया है। मिसाल के तौर पर 2020 में एजुकेशन का बजट था 20 मिलियन और अब 2021 में कितना आ गया, 40 मिलियन। तो पिछली फिगर से जब अगली फिगर चेंज हो गई, इसको कहते हैं रिफॉर्म्स, यही है टैक्स रिफॉर्म्स इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। आर यू अंडरस्टैंड? जी स्टूडेंट्स, तो अब ये आपको पता चल चुका होगा कि टैक्स रिफॉर्म्स सिंपल वर्ड्स में लास्ट ईयर के डाटा को देखकर न्यू प्लानिंग जो हम करते हैं आने वाले वक्त के लिए, जो साल हम रन कर रहे हैं, इसको कहते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। ठीक है, तो टैक्स रिफॉर्म्स का लेटेस्ट डाटा जो है वो कुछ पैराग्राफ्स की शक्ल में आपकी बुक में सब्जेक्टिव पैराग्राफ्स बनाकर दे दिए गए हैं। आपने इंतहाई कंसंट्रेशन के साथ हाइलाइटर आपने यूज करना है और टैक्स रिफॉर्म्स का ये वाला जो पोर्शन आपको दिया गया है 2021 और 22 का हमारी बुक में, बुक के ऊपर जहां से ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है टैक्स रिफॉर्म्स इन 2021 एंड 2022, इसमें कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट फिगर्स दी गई हैं। ठीक है, कि इस साल हमारी टोटल रेवेन्यू कलेक्शन कितना है, इस साल हमने एजुकेशन पर कितना लगाना है, टैक्स कलेक्शन कितनी है, पीआरए कितनी है, सेल टैक्स कितनी है, रेट क्या है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए आप लोगों के, जहां से आप लोगों के एमसीक्यूज बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड है।
तो इसलिए यहाँ जब ये पैराग्राफ आप स्टार्ट करें तो आपने इंतहाई कंसंट्रेशन के साथ हाईलाइटर से आपने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बुक के ऊपर क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, ताकि वो पॉइंट्स आपको याद रह जाएं, आप उनको रिवाइज करें और उन पॉइंट्स में से आपके एमसीक्यूज तैयार हो जाएं। आर यू अंडरस्टैंड जी स्टूडेंट? नेक्स्ट पैराग्राफ है जी टैक्स रिफॉर्म्स। अब पीटीआई गवर्नमेंट नवाज शरीफ की निस्बत ये पिछले 3 साल से तो पीटीआई ही इस कंट्री को चला रही है, पीटीआई ही गवर्नमेंट में है, तो इस साल की रिफॉर्म्स, पिछली रिफॉर्म्स 3 साल से तो पीटीआई के पास है, पीटीआई गवर्नमेंट हर साल टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आ रही है। किस तरह से रिफॉर्म्स लेकर? फॉर एग्जांपल 2020 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे लगाया पीटीआई ने 20 मिलियन, नेक्स्ट ईयर पे लगा दिया 30 मिलियन, ठीक है, और अगले साल आके वो प्रोजेक्ट क्लोज कंप्लीट हो गया, अब न्यू प्रोजेक्ट पे पैसे। तो ये सब कुछ क्या है, वक्त के साथ साथ क्या है, रिफॉर्म्स हैं, निजाम को बेटर बनाने के लिए, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। अंडरस्टैंड जी? पीटीआई गवर्नमेंट एंड रिफॉर्म्स इन 2021 जी स्टूडेंट्स। शौकत तरीन जो है, मिस्टर शौकत तरीन फाइनेंस, करंट फाइनेंस मिनिस्टर है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आप लोगों के लिए कि करंट आप लोगों का फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर खजाना जिसको आप कहते हैं, कौन है? वो है आप लोगों का फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर खजाना शौकत तरीन इन 2021। अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए कि आप लोगों का करंट जो है मौजूदा वजीर खजाना कौन है, तो वो है शौकत तरीन। इसने आप लोगों का 2021 का बजट पेश किया है, जो कि बजट की टोटल वैल्यू है 8.5 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपीस। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है, बजट की करंट वैल्यू 8.5 ट्रिलियन पाक रुपीस। अंडरस्टैंड? अब ये जो बजट वाला पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट फिगर्स आप लोगों को दिए गए हैं, हेल्थ का बजट कितना है, एजुकेशन का कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं। इस बजट के पैराग्राफ्स में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप हाईलाइटर के साथ उसको हाईलाइट करके याद कर लीजिएगा जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, गवर्नमेंट जो इस दफा टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आ रही है, उसमें आप लोगों को सारा पता चल जाएगा, एजुकेशन का कितना है, एक्सपेंस कितना है। और एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में है कोविड-19। क्योंकि कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया पर अटैक किया और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को मुतासर किया, इसलिए कोरोना वायरस के लिए, ताकि किसी भी टाइम इमरजेंसी में इसके लिए हमें बजट चाहिए हो, या दोबारा अटैक करे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आपकी पीटीआई गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने क्या किया है, कोविड-19 के लिए उन्होंने स्पेशली 100 बिलियन रुपीस का जो बजट है उसको फिक्स कर दिया है कि खुदा न खास्ता अगर 2021 से लेकर 22 तक हमें कोरोना वायरस दोबारा अटैक करे, या फिर कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन पे काम जारी है, कोरोना वायरस की प्रिकॉशनरी मेजर्स पे काम जारी है, तो कोरोना वायरस को मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, 100 बिलियन का बजट उन्होंने फिक्स कर दिया है। और भी इस पैराग्राफ में कुछ चीजें हैं जो आपको बुक में मिल जाएंगी, आप उनको हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है बजट एक्सपेंडिचर्स एंड इकोनॉमिक गोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आप लोगों के लिए। इस पैराग्राफ में आप लोगों से डिस्कस किया गया है कि आप लोगों का बजट एक्सपेंडिचर, जी आप लोगों के पास कितना बजट है। सपोज दैट आप लोगों के पास कितना बजट है, 8.5 ट्रिलियन, और उस बजट को खर्च आपने कहां कहां करना है, अपने इकोनॉमिक गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों ने कहां कहां पर बजट को खर्च करना है। इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है डेट एंड आईएमएफ प्रोग्राम्स। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है, वहां से आपने कर्जे ले रखे हैं, उसको आपने किस तरीके से मैनेज करना है। और लास्ट पर चैप्टर जब खत्म हो रहा है तो वहां पर है कंक्लूडिंग रिमार्क्स। इस पूरे चैप्टर्स के कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन ये निकला है कि गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमी के गोल्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स ले रही है पीटीआई गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और रिक्वायर्ड बैलेंस्ड बजट, हमें बैलेंस्ड बजट इस दफा हमने लेकर आए हैं, ताकि हम क्या कर सकें, रिक्वायर्ड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकें। आर यू अंडरस्टैंड? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पूरे का पूरा चैप्टर नंबर 2, बुक नेम बुक बाय फखर हयात, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बुक बाय फखर हयात। ठीक है, आप हमारी बुक के ऊपर देखें तो हमने बुक के ऊपर मेंशन किया है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, किसी एक बुक के कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं उसको यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स में
स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए ट्रांसलेट कर दिया गया है, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अकेडमीज में जाकर, आप लोग क्वेटा बलूचिस्तान से चलते हैं लाहौर पढ़ने आते हैं, आप लोगों को हज़ारों रुपए खर्च ना करने पड़े। आप लोगों की फैसिलिटी के लिए हमने अपनी एनर्जी लगा दी, हमने अपनी दिन रात मेहनत करके ये सब कुछ आप लोगों के लिए मैनेज किया है। तो काइंडली अंडरस्टैंड जी स्टूडेंट्स। तो कंक्लूडिंग मार्क्स आपने देख लिए। सबसे एंड पर अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, चूंकि आप जानते हैं कि आपका टेस्ट जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म टेस्ट आपका नहीं है, रिटन फॉर्म। ये पूरे का पूरा जो सब्जेक्टिव आपको पढ़ाया जा रहा है, ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आप लोग कल को जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए टैक्स कितनी टाइप्स का है, टैक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, टैक्स की हमें जरूरत क्या है। अंडरस्टैंड। और इसको ये सारा डाटा प्रोवाइड करने का मकसद आपको ये है कि सब्जेक्टिव फॉर्म में जो डाटा आपके पास अवेलेबल है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें और वहां से भी एमसीक्यूज तैयार करें। ठीक है। सब्जेक्टिव पोर्शन में से जो आप एमसीक्यूज तैयार करेंगे वो होंगे आपके एडिशनल एमसीक्यूज। ठीक है। और इसके अलावा जो इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो चैप्टर के एंड पर किताब में दिए गए हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म एमसीक्यूज इन द बुक। ठीक है। सबसे एंड के ऊपर आपको एमसीक्यूज सेपरेटली मिल जाएंगे, आप लोगों ने ये भी तैयार कर लेने हैं। और जो इस चैप्टर के अंदर आप लोग एमसीक्यूज तैयार करेंगे हाईलाइटर के साथ, वो भी आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा भी कहीं से आपको एडिशनल डाटा मिले, इंटरनेट से, किसी मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, वहां से भी आप हाईलाइट करके अपने नोट्स बनाते जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि चैप्टर नंबर 2 और सिलेबस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स रिफॉर्म्स आप लोगों की समझ में आ चुका होगा, पूरे का पूरा चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि दिल लगाकर मेहनत करें, अपने मकसद में कामयाब हों, इस जॉब को हासिल करें, इस मुल्क और कौम की खिदमत करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज।